मेरा नाम शुभ ज्योति है। फॉर्च्यूना से हम लोग ये VF200 जो डिवाइस है फॉर्च्यूना का, ये आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले मैं इसका जो फीचर्स लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर वो पहले बता देता हूँ। ये अप टू 1000 फेस एंड फिंगर है, मतलब ये 1000 यूजर कैपेसिटी के लिए है ये डिवाइस। फेस एनरोलमेंट यूजिंग फोटो डिवाइस एंड मोबाइल ऐप, मतलब फोटो डिवाइस एंड मोबाइल ऐप से भी ये फेस एनरोलमेंट हो सकता है। ये एक्चुअली EI डिवाइस है, तो EI डिवाइस में फोटो के साथ भी एनरोलमेंट होता है। और ये फॉर्च्यूना का जो USP है, ये मोबाइल ऐप से भी एनरोलमेंट होता है ये। और इसका जो डिस्प्ले साइज है 4.3 इंच कैपेसिटी टच डिस्प्ले स्क्रीन है इसका। AI बेस्ड डिवाइस जो मैंने पहले भी बताया आपको, AI बेस्ड डिवाइस है ये। रिकॉग्नाइजेशन स्पीड जो है इसका लेस देन 0.3 सेकेंड, मतलब जो रिकॉग्नाइज करता है उसका स्पीड 0.3 सेकेंड है। बिल्ड इन लैन है प्लस वाईफाई USB भी है, मतलब लैन भी है, वाईफाई भी है और USB भी है। लक्स कैपेसिटी जो फेस डिवाइस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है लक्स कैपेसिटी, मतलब आपका ओपन लाइट कंडीशन में कैसा काम करता है। तो लक्स कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम लक्स कैपेसिटी है 10,000 लक्स कैपेसिटी है डिवाइस का, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और ये क्लाउड कंफर्टेबल भी है विथ पुश टेक्नोलॉजी में है, मतलब ये क्लाउड में डेटा भेज सकता है पुश टेक्नोलॉजी में। मतलब कोई भी अगर पंच करता है तो वो डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली, आपका कोई क्लाउड सर्वर रहेगा, क्लाउड में कोई सॉफ्टवेयर रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डेटा आपका चला जाएगा। पुश टेक्नोलॉजी ऑन वाईफाई, मतलब वाईफाई से भी आप कनेक्ट करेंगे, या तो आप लैन से कर सकते हैं कनेक्ट, या वाईफाई से भी आप कनेक्ट करेंगे तो वो डेटा जो है आपका क्लाउड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करना नहीं है, डेटा जो है बार बार आपको कॉल नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा डेटा और ऑटो प्रोसेस होगा डेटा। रिकॉर्ड कैपेसिटी है 1.5 lakhs, मतलब आपका जो पंच कैपेसिटी है, जो पंच करता है, जो एक पंच में एक रिकॉर्ड काउंट होता है, तो उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है डिवाइस में आप 1.5 लाख रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। ये क्यों जरूरत होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली कभी अगर हमारा नेटवर्क फेलियर होता है, जो भी आपका डिवाइस का जो डेटा है वो सर्वर में नहीं जा पा रहा है कुछ नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से, तो वो डिवाइस में डेटा रहना चाहिए। तो वो 1.5 लाख डेटा जो है वो डिवाइस में स्टोर हो सकता है, राइट। तो 1.5 लाख डेटा मतलब बहुत ही ये चीज़ है, मतलब ये बहुत यूजफुल चीज़ है, क्योंकि कभी नेटवर्क का इशू होता है तो डिवाइस में भी डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। वर्किंग डिस्टेंस जो है वो 0.3 मीटर से लेके 2 मीटर तक है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है AI के लिए। मतलब 0.3 मीटर से लेके 2 मीटर दूर से भी आप फेस दिखा सकते हैं, तो वो डिवाइस जो है वो 2 मीटर दूर से भी फेस आपका कैप्चर कर लेगा। तो ये है आपका वर्किंग जो डिस्टेंस है। और ये है आइडियल फॉर इंडोर यूज फॉर अटेंडेंस, ये इंडोर यूज के लिए है, क्योंकि ये IP65 रेटेड डिवाइस नहीं है, तो ये इंडोर यूज के लिए, मतलब ऑफिस के अंदर आपको लगाना पड़ेगा, बाहर लगाएंगे तो बारिश में ये खराब हो सकता है, तो ये इंडोर यूज के लिए है। तो ये है आपका फीचर जो है बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो हम लोग VF200 जो डिवाइस है उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका बॉक्स है, VF200 का बॉक्स है। ये रहा हमारा मेन डिवाइस। ये जो पैक है बहुत बढ़िया से पैक होके आता है। ये हमारा मेन डिवाइस है, इसको हम रखते हैं। डिवाइस के साथ हमें क्या क्या मिलता है, डिवाइस के साथ हमें एक एडाप्टर मिलता है, जो डिवाइस को मतलब पावर देने के लिए पावर एडाप्टर मिलता है डिवाइस का, और कुछ स्क्रूज वगैरह मिलता है, और एक बैक प्लेट। स्क्रू वगैरह जो है ये बैक प्लेट को जो है वो मतलब कोई वॉल में हैंग करने के लिए, ये बैक प्लेट है और ये स्क्रू है। हम ये इतना कुछ है, हम डिवाइस में मिल गया जो था। अभी इसको मतलब साइड करते हैं, हम डिवाइस को एक बार ऑन करते हैं। ये रहा हमारा मेन डिवाइस। ये फेस प्लस फिंगर डिवाइस है। ये डिस्प्ले भी 4.3 इंच का डिस्प्ले है, ये टच डिस्प्ले है, और डिवाइस भी देखने में भी अच्छा है और बहुत ही स्लीक डिजाइन है डिवाइस का। तो हम लोग इसको एक बार ओपन करते हैं डिवाइस को, मतलब पावर ऑन करते हैं डिवाइस को। ये डिवाइस का एडाप्टर है, एडाप्टर एक बार, ये एडाप्टर जो है आपका AC एडाप्टर है, 12 वोल्ट का 1.5 एम्पियर का एडाप्टर है। हम लोग इसको एक बार खोल लेते हैं, खोल के हम इसको एक बार पावर ऑन करते हैं, इसको एक बार पावर में देते हैं। हम लोग एक बार लॉग इन करते हैं डिवाइस में।
डिवाइस का पहले लॉगिन करने के लिए मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है वो 6 टाइम 1 रहता है बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं यूज़र मैनेजमेंट पे। एनरोल यूज़र, एनरोल यूज़र मतलब अगर किसी का फेस एनरोलमेंट करना है तो फेस एनरोलमेंट के लिए एनरोल यूज़र है, फेस एनरोलमेंट के लिए है, फिंगरप्रिंट एनरोलमेंट के लिए है, तो एनरोल यूज़र है। दूसरा है मॉडिफाई यूज़र। मॉडिफाई यूज़र मतलब आपका अगर मतलब यूज़र का कुछ फिंगरप्रिंट मॉडिफाई करना है या फेस मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, तो अगर मान लीजिए मैंने कुछ एक फिंगर से एनरोल किया था लेकिन वो फिंगर जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो कट आ गया कोई फिंगर में, तो दूसरा फिंगर उसको एनरोल करने के लिए तो मॉडिफाई यूज़र में वो सब हम कर सकते हैं। डिलीट ऑल यूज़र, ऑल यूज़र डिलीट मतलब अगर मुझे डिवाइस खाली करना है पूरा, तो मैं पूरा डिलीट ऑल यूज़र मार के मैं पूरा डिवाइस खाली कर सकता हूँ। और दूसरा लास्ट जो है ये हमारा यूज़र लिस्ट। यूज़र लिस्ट में हम 2 टाइप के यूज़र आता है, एक तो है एनरोल यूज़र और एक है अनएनरोल यूज़र। एनरोल यूज़र मतलब जिसका हमने फेस एंड फिंगरप्रिंट एनरोल किया हुआ है, तो वो है एनरोल यूज़र। और अनएनरोल मतलब यूज़र है, लिस्ट में यूज़र है लेकिन वो उसका फेस या फिंगर कुछ भी एनरोल नहीं हुआ है डिवाइस में, तो वो है अनएनरोल लिस्ट। तो हम यहाँ से ही देख सकते हैं कि कितने लोगों का मेरा फेस और फिंगर लेना हो गया और कितना लोगों का मेरा फेस एंड फिंगर लेना अभी भी बाकी है। तो मैं अनएनरोल लिस्ट में जाके वो लिस्ट मुझे मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूज़र मैनेजमेंट। फिर हम आते हैं एडमिन सेटिंग में। एडमिन सेटिंग में एक है एनरोल एडमिन और एक है नॉर्मल एडमिन। एनरोल एडमिन मतलब मैं अगर एडमिन का फेस यहाँ पे एनरोल करके रखता हूँ तो डिवाइस ओपन करने के लिए, मतलब डिवाइस का मेनू ओपन करने के लिए एडमिन का फेस दिखाएगा, तभी डिवाइस का लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। नॉर्मली एम्प्लॉय पंच कर सकते हैं लेकिन डिवाइस के साथ कुछ छेड़खानी ना करें तो हम ये डिवाइस का एडमिन एनरोल करके रखते हैं, तभी जब भी वो ब्रांच मैनेजर या डिवाइस का जो एडमिन है वो जब भी पंच करेगा तभी वो मेनू में घुस पाएगा, नहीं तो मेनू में नहीं घुस पाएगा कोई भी। दूसरा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट या डेटा मैनेजमेंट जो है इसमें है रिकॉर्ड लिस्ट और डिलीट ऑल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड लिस्ट मतलब मान लीजिए आपका डिवाइस जो है जो आपका नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क से नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम के वजह से, ड्यू टू कुछ नेटवर्क इशू के वजह से आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है सर्वर के साथ, तो डेटा जो है वो डिवाइस में पड़ा रहेगा, जो इसका कैपेसिटी 1.5 लाख कैपेसिटी है, डेटा कैपेसिटी, तो डिवाइस में वो स्टोर होगा। तो वो स्टोर जो डेटा जो स्टोर होगा वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कितना डेटा मेरा स्टोर हुआ है और कौन कौन डेटा किस का पंच यहाँ पे स्टोर हुआ है, वो डेटा भी मैं ये डिवाइस से भी चेक कर सकता हूँ। अगर डेटा स्टोर हो जाता है नेटवर्क की वजह से, अगर सर्वर में नहीं जाता है, और मैं चाहूँ तो ऑल रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकता हूँ। ऑल रिकॉर्ड जो डिवाइस में स्टोर हुआ है वो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा यूएसबी मैनेजमेंट। यूएसबी मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यूज़र को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यूज़र टोटल जितना भी यूज़र है ये इसके अंदर, वो यूज़र का डेटा जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू यूएसबी। वॉलपेपर को हम लोग जो डिवाइस का वॉलपेपर है वो वॉलपेपर को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। हम लोग वॉइस अपडेट कर सकते हैं, ये एक अच्छा फीचर है। कोई अगर लोकल लैंग्वेज देना चाहते हैं डिवाइस में तो वो लोकल लैंग्वेज आप यहाँ से वो वॉइस जो फॉर्मेट है, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट में लेके पेन ड्राइव में लेके हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब भी पंच करेगा वो थैंक यू के वजह से या रिकॉग्नाइज का, अगर रिकॉग्नाइज होता है तो वो थैंक यू बोलता है, या नहीं होता है तो जो भी साउंड है वो सारा लोकल लैंग्वेज में बोलेगा। और दूसरा है कि अपडेट फॉर्मर, हम चाहे तो डिवाइस का जो फॉर्मर है, ये नॉर्मल एक फॉर्मर जो जैसे भी फॉर्मर रहेगा, वो फॉर्मर अगर कोई अपडेट करना चाहते हैं तो वो डिवाइस का फॉर्मर, नया फॉर्मर अपडेट कर सकते हैं थ्रू यूएसबी मैनेजमेंट। हम यूएसबी के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। दूसरा है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में क्या क्या है, बेसिक है। बेसिक में क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज आप यहाँ पे इंग्लिश जो है, लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही रहता है। दूसरा है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट अगर मुझे चेंज करना है तो मैं टाइम एंड डेट, नॉर्मली ये नेटवर्क से सिंक हो जाता है टाइम एंड डेट, जो आपका सर्वर है, सर्वर के साथ ही सिंक होकर रहता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर सर्वर से डिस्कनेक्टेड हो गया तो अगर टाइम डेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो टाइम डेट आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं मैनुअली। तीसरा है वॉइस सेटिंग। वॉइस सेटिंग मतलब ये जब भी रिकॉग्नाइज करेगा कोई फेस, जो भी वॉइस रहेगा, जो भी बोलेगा थैंक यू और समथिंग, वो आपका वॉइस अगर आप म्यूट करना चाहते हैं कि वॉइस मुझे नहीं चाहिए तो म्यूट भी कर सकते हैं। या वॉइस का जो मतलब लाउड, ज़्यादा लाउड होगा या मीडियम वॉइस रहेगा या लो वॉइस रहेगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे लो है, मिडिल है और हाई है। हाई मतलब लाउड वॉइस में बोलेगा, मिडिल मतलब नॉर्मल वॉइस में बोलेगा, लो मतलब एकदम धीरे से बोलेगा। तो वो वॉइस का जो सेटिंग्स है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका बेसिक हो गया। फिर आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में क्या है, नेट है। नेट में है हमारा
इथरनेट है और वाईफाई है। इथरनेट मतलब आप अगर लैन से कनेक्ट करना चाहते हैं डिवाइस में तो वो आपको इथरनेट सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं डिवाइस को तो आपको वाईफाई में क्लिक करना पड़ेगा। वाईफाई में क्लिक करने से वो आसपास का जो वाईफाई नेटवर्क है उसको सर्च करके आपको दिखा देगा। जैसे हम लोग मोबाइल में वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं वैसे ही जितना भी वाईफाई अवेलेबल मिलेगा उसको, वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल मिलेगा, वो लिस्ट पूरा दिखा देगा। जैसे ये दिखा दिया कितना वाईफाई वहाँ इसके यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो जो भी वाईफाई में मुझे कनेक्ट करना है वो क्लिक करके मुझे पासवर्ड देके ओके करने से वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर इथरनेट से मुझे कनेक्ट करना है तो डिवाइस को मुझे आईपी देना पड़ेगा। वो वाईफाई से भी कनेक्ट करे तभी आईपी दे सकते हैं और इथरनेट से कनेक्ट करे तो भी आईपी देना जो मैंडेटरी है। तो आईपी देने के लिए यहाँ पे मुझे मैनुअली हम दे सकते हैं आईपी। यहाँ पे जो भी आपका लोकल आईपी रहेगा नेट के लिए, डिवाइस की नेट के लिए, आप यहाँ पे आईपी, गेटवे, सबनेट मास्क, डीएनएस सर्वर 1 और 2 आप यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। और वाईफाई से अगर आप कनेक्ट करते हैं और उसको आप डीएचसीपी मोड में चलाना चाहते हैं कि डिवाइस ऑटोमेटिकली कोई भी आपका आईपी जो है वो कोई भी आईपी फ्री आईपी पकड़ लेगा ऑटोमेटिकली, तो वो डीएचसीपी मोड में भी आप चला सकते हैं। फिर आ गया सर्वर सेटिंग। सर्वर सेटिंग क्या है? ये पुश टेक्नोलॉजी के लिए है। कौन सा सर्वर में ये डेटा पुश करेगा, कौन सा सर्वर में डेटा पुश करेगा, वो सर्वर का डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक तो आप सर्वर का यूआरएल दे सकते हैं, सर्वर आईपी दे सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सर्वर का आईपी आप दे सकते हैं। और पोर्ट, 2 टाइप का पोर्ट रहता है इस डिवाइस में, एक तो टीसीपी पोर्ट है और एक है यूडीपी पोर्ट, ठीक है। और एक हार्ट बीट पर सेकंड, कितना सेकंड बाद वो हार्ट बीट भेजेगा। टीसीपी पोर्ट और यूडीपी पोर्ट आपको डिफाइन करना है, कौन सा पोर्ट में, सर्वर का कौन सा पर्टिकुलर पोर्ट में वो डेटा भेजेगा। वो 2 पोर्ट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और कितना सेकंड बाद हार्ट बीट भेजेगा सर्वर को डिवाइस, वो यहाँ पे डिफाइन करना है। ये हार्ट बीट इसीलिए भेजा जाता है कि सर्वर के साथ जब भी डिवाइस हार्ट बीट भेजता है उसका मतलब डिवाइस अलाइव है, डिवाइस सर्वर के साथ कम्युनिकेट हो रहा है। जब भी हार्ट बीट भेजना बंद हो जाएगा उसका मतलब कुछ नेटवर्क फॉल्टी के वजह से नेटवर्क फॉल्ट हो गया या डिवाइस खराब हो गया, डिवाइस नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हार्ट बीट नहीं भेज पाता है। तभी सर्वर को पता चलेगा ये डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ डालने के बाद, ये सारा मैंने ठीक दिया कि नहीं ये चेक करने के लिए मुझे कनेक्ट टेस्टिंग करना पड़ेगा। कनेक्ट टेस्टिंग से क्या होता है, डिवाइस अपने आप चेक कर लेता है जो इथरनेट कनेक्ट किया है वो ठीक ठाक कनेक्ट हुआ है कि नहीं, जो आपका सर्वर से मैंने डिटेल्स डाला है वो सर्वर डिटेल्स ठीक ठाक से डिवाइस कनेक्ट हो गया है कि नहीं, सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर गया है कि नहीं। तो ये मैं कनेक्ट टेस्ट करके मैं चेक कर सकता हूँ कि डिवाइस का कनेक्शन जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने डाला वो सारा कुछ सही हुआ है कि नहीं और सर्वर के साथ ये मतलब कनेक्ट हो गया कि नहीं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अटेंडेंस मैनेजमेंट में, अटेंडेंस सेटिंग्स में। अटेंडेंस सेटिंग्स में क्या है, एक तो है वर्क स्टेटस और वर्क कोड। ये वर्क स्टेटस वर्क कोड जब भी हम डिवाइस को इन आउट मोड में चलाएंगे तब भी ज़रूरत होता है। अगर मैं बता दूंगा कि कब होगा इन आउट, मतलब कब इन करना है और कब आउट करना है, तो वो अगर एम्प्लॉय सिलेक्ट करे तो वो तभी वर्क स्टेटस और वर्क कोड की ज़रूरत होता है। अभी ये फिलहाल ये मतलब फर्स्ट जो पंच होता है वो फर्स्ट पंच को वो नॉर्मली इन में ले लेता है और लास्ट पंच को, जो डे का लास्ट पंच है वो नॉर्मली वो आउट पंच में चला जाता है। और तीसरा है हमारा एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में क्या है, रिकॉग्नाइजेशन। ये फेस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो लाइव फेस रिकॉग्नाइज करेगा। तो स्टैंडर्ड वो लाइव फेस, मतलब कोई फोटो दिखाएगा तभी उसका नहीं होगा, वो लाइव फेस रिकॉग्नाइज करेगा। इसके लिए है रिकॉग्नाइजेशन डिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा, वो स्टैंडर्ड रहेगा या फार रहेगा या क्लोज रहेगा। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड मतलब दूरी से वो आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा। मतलब वो जो मैंने बताया था आपको 0.3 मीटर से लेके आपका 2 मीटर तक, तो उसका जो डिस्टेंस है वो आप सेट कर सकते हैं, कितना दूर से लेगा या आपको पास से लेना होगा तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फेस डुप्लीकेशन है, मतलब अगर डुप्लीकेट फेस है तो डुप्लीकेशन फेस चेक करने के लिए ये है। थ्रेशोल्ड टाइम है, थ्रेशोल्ड टाइम मतलब एक पंच देने के कितना मिनट बाद दूसरा पंच दे पाएगा। तो वो जैसे यहाँ पे 60 मिनट दिया हुआ है तो वो थ्रेशोल्ड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, कितना मिनट के बाद दूसरा पंच देगा इसमें। ये फेस का है, फिंगरप्रिंट का भी सेम ही है, थ्रेशोल्ड यहाँ पे सेट करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट का और टेम्पलेट अपडेट करने के लिए। रिकॉग्निशन के बाद आता है फिल लाइट। ये जो लाइट है ये लाइट कितना मतलब ग्लो जो करेगा वो कितना ब्राइटनेस उसका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो ब्राइटनेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप शेड्यूल डाल सकते हैं कि कौन कितना टाइम से लेके कितना टाइम ये लाइट ऑन रहेगा, या ये अगर लाइट ऑन रहेगा उतना टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा,
ठीक है, तो वो शेड्यूल भी डाल सकते हैं। नॉर्मली ये लाइट जो है ये ऑटो ऑफ ही हो जाता है। कोई अगर मूविंग पार्टिकल इसके सामने आता है, कोई मूव करता है तभी ये ग्लो करता है, नहीं तो नॉर्मली ये स्टैंडर्ड वो ऑफ ही रहता है, स्टैंड बाय में वो ऑफ ही रहता है लाइट। फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग मतलब मैं अगर जो सेटिंग मेरा कुछ गलत हो गया तो मैं जैसे डिफ़ॉल्ट रिस्टोर सेटिंग हम लोग मारते हैं डिवाइस को, मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ऑटो टेस्ट है। अगर डिवाइस को मैंने टेस्ट करना है तो स्क्रीन टेस्ट करना है, टच स्क्रीन प्रॉपर काम करना है कि वो टेस्ट करना है, कैमरा टेस्ट करना है, तो एक एक करके ओपन करके मैं देख सकता हूँ। वो कैमरा अगर चल रहा है तो मैं पास कर सकता हूँ। तो वो हर एक पॉइंट आप टेस्ट कर सकते हैं। आप खुद ही यहाँ पे डिवाइस ओपन करके खुद ही चेक कर सकते हैं कौन सा पार्ट डिवाइस का अगर खराब हुआ है तो कौन सा पार्ट खराब हुआ है, कैमरा खराब हुआ है या लाइट का प्रॉब्लम है या डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ आप यहीं से ही टेस्ट करके देख सकते हैं। फिर आते हैं डिवाइस इन्फो। डिवाइस इन्फो में क्या है, कैपेसिटी इन्फो और है डिवाइस इन्फो। कैपेसिटी इन्फो में मुझे मिल जाएगा कि रिकॉर्ड कैपेसिटी कितना है। जैसे मैंने बताया आपका 1.5 लाख रिकॉर्ड कैपेसिटी है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1.5 लाख रिकॉर्ड कैपेसिटी, लेकिन अभी जीरो रिकॉर्ड है, मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। तो 1.5 लाख रिकॉर्ड कैपेसिटी से जीरो रिकॉर्ड कैपेसिटी है, कुछ नहीं है रिकॉर्ड अभी यहाँ पे। दूसरा यूजर कैपेसिटी जो मैंने दिखाया आपको 1000 यूजर कैपेसिटी यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको 1000 यूजर कैपेसिटी। फेस के लिए भी 1000 यूजर है, फिंगर के लिए भी 1000 यूजर है। अभी जीरो दिखा रहा है, मतलब एक भी एम्प्लॉय जो है वो एनरोल्ड नहीं है, इसलिए ये जीरो दिखा रहा है। और दूसरा है डिवाइस इन्फो। डिवाइस इन्फो में मुझे दिखाएगा डिवाइस का जो नेम है वो दिखाएगा, डिवाइस में मैंने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया वो आईपी दिखाएगा, गेटवे दिखाएगा, सबनेट मास्क दिखाएगा। डिवाइस में मैंने कौन सा सर्वर आईपी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो सर्वर आईपी दिखाएगा। डिवाइस का एक सीरियल नंबर आता है, जैसे हम डिवाइस आइडेंटिफाई करते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई करता है कौन सा डिवाइस है, तो वो सीरियल नंबर आएगा। डिवाइस का मैक आईडी आएगा, डिवाइस का सॉफ्टवेयर वर्जन आएगा। ये सॉफ्टवेयर वर्जन पता चलेगा कि डिवाइस में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है कि पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन है, वो देख के हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकते हैं। और फेस का एल्गोरिथम वर्जन और फिंगर का एल्गोरिथम वर्जन, वो दोनों एल्गोरिथम वर्जन का आपका डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे। ये टोटल आपको मेनू में जो है डिवाइस में ये टोटल यही मिलेगा। तो हम VF200 जो डिवाइस है VF200 में हम लोग एनरोल करेंगे, अभी फेस एनरोल करेंगे, देखते हैं कितना फास्ट एनरोलमेंट होता है और कितना फास्ट रिकॉग्नाइजेशन करता है। तो हम लोग एनरोल करके एक बार चेक करते हैं VF200 में। तो हम लोग एनरोल करते हैं कि यूज़र एनरोल करके देखते हैं इसमें। तो हम लोग यूज़र मैनेजमेंट में जाके एनरोल यूज़र करेंगे। एनरोल यूज़र करने के बाद हम फेस और फिंगर करते हैं, मतलब फेस से भी होगा फिंगर से भी होगा। तो फेस और फिंगर करते हैं, पहले फेस दिखाना पड़ेगा, फिर फिंगर के लिए पूछ रहा है, हम लोग फिंगर देते हैं। ये 3 टाइम देना पड़ेगा फिंगर। ये पूछ रहा है ऐड अनदर फिंगर, मुझे और फिंगर ऐड नहीं करना है, एक ही फिंगर मैं एनरोल करना चाहता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये मेरा आ गया सारा प्रोफाइल फोटो आ गया और फिंगर का भी आ गया टेम्पलेट। अभी मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। ये नाम मैं मैनुअली डालता हूँ, हम लोग सॉफ्टवेयर से भी नाम भेज सकते हैं। आपको सिर्फ वो नाम पकड़ के एनरोलमेंट करना है, कुछ नाम यहाँ पे टाइप करना नहीं है। मैं ये मैनुअली कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसमें यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ। फिर मैं मेरा एम्प्लॉय आईडी वगैरह दे दिया, फिर मैं कंफर्म कर दिया। एनरोलमेंट डन हो गया। अभी ये देखिए कितना फास्ट ले रहा है। ये 0.03 सेकेंड जो था लेने का स्पीड जो है वो 0.03। कोई भी एंगल से मैं मूव कर रहा हूँ मेरा तभी फेस ले रहा है। तो हम लोग और ये कोई भी एंगल से मतलब मैं मूव कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है और बहुत ही फास्ट है। आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ही फास्ट है। मैं अगर थोड़ा सा भी अपना फेस कहीं भी एंगल में आ जाता है तो ये रिकॉग्निशन कर लेता है, राइट। फिंगरप्रिंट भी हम चेक करेंगे, फिंगरप्रिंट से ये रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं। फिंगरप्रिंट में भी मुझे मेरा रिकॉग्नाइज कर रहा है, अगर मैं फेस नहीं दिखाता तो फिंगरप्रिंट में भी हो रहा है। और ये बहुत सबसे बड़ी बात है, रिकॉग्निशन स्पीड लेस देन 0.03 सेकेंड। सी और कोई भी एंगल से, इन मूविंग कंडीशन कोई भी एंगल से ये आराम से मेरा फेस जो है डिटेक्ट कर लेता है। पहला जो हमारा एम्बेडेड डिवाइस था वो एक सर्टेन डिस्टेंस में हमें खड़ा होना पड़ता था तभी वो लेता था, लेकिन ये मूव कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, वो ऐसे ही नॉर्मली ले रहा है और फिंगर भी ऐसे ही फास्ट ले रहा है। तो ये एनरोलमेंट प्रोसेस है पूरा, और कैसे हम लोग लेते हैं स्पीड जो हमने देख लिया। ओके, थैंक यू।